यीशु मसीह में आप सभी मेरे मसीह भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रार्थनाओं के लिए, आपके लगातार सपोर्ट के लिए। खुदा को भी धन्यवाद देते हैं कि उसने आपको, मुझे, हम सबको संभाल कर रखा है। तो आज के हमारे मैसेज के लिए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे और ये मैसेज मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़रूरी है, खासकर आज के समय के लिए, आज के जवानों के लिए, आज की हमारी क्रिश्चियनिटी के लिए। क्योंकि जिस वक्त में हम रह रहे हैं, ये वक्त ऐसा है कि हर तरफ से संसार की चीज़ें, संसार की अभिलाषाएं हमें खींच रही हैं, हमें परमेश्वर की तरफ से दूर लेकर जा रही हैं। और कई बार हमारा मन, हम ऐसे हो जाते हैं कि हम दोनों बेड़ियों में पैर रखकर चलना शुरू कर देते हैं कि एक तरफ हम संसार को भी साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम परमेश्वर को भी साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन इस चीज़ से पुराने नियम ने भी हमें बार बार वार्न किया है, क्योंकि इजरायली लोग भी ऐसा ही करते थे। और फिर प्रभु यीशु का भी उस वक्त के जो धार्मिक गुरु थे, जो रिलीजियस लीडर्स थे, उनके साथ इसी बात को लेकर विवाद रहता था, क्योंकि वह लोग सच्चाई के साथ, एक मन के साथ, शुद्धता के साथ, परमेश्वर के साथ वफादार नहीं थे। वह संसार को, लोगों को, प्रजा को खुश भी करना चाहते थे और साथ ही साथ में जो खुदा के फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको भी पूरा करना चाहते हैं। एंड देयर इज़ नो डाउट, इसमें कोई भी शक नहीं है कि आज भी चर्च के अंदर, मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में ऐसे कितने लोग हैं। तो जो मैसेज पुराने नियम में खुदा के लोगों के लिए था, जो मैसेज नए नियम में प्रभु यीशु के वक्त उसके सुनने वालों के लिए था, वही सेम मैसेज आज हमारे लिए भी है। सो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि इस मैसेज को आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे पहला राजा, द फर्स्ट किंग्स चैप्टर 18, पहला राजा अध्याय 18 और उसके वचन 21 को हम पढ़ेंगे। वचन 21 को यहाँ पर लिखा है, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, एलिया खुदा का दास सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल है तो उसके पीछे हो लो। तो लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। लोगों ने उसके उत्तर में, उसके जवाब में एक भी बात ना कही। ओके, तो बिफोर आई एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस पैसेज, इससे पहले कि हम इस पैसेज की गहराई में जाएं या इसे जानें, मैं सबसे पहले चाहूँगा कि इस पैसेज की मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बता दूं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो इज़राइल है उसके ऊपर राज्य कर रहा था किंग अहाब राजा, जिसके बारे में कि हमने रिसेंटली उसकी पत्नी यानी जेजबेल के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो उसमें थोड़ा बताया था हमने शॉर्ट में कि वो कौन था, क्या था। तो फिर भी मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको पता ही है कि सुलेमान जो कि दाऊद का बेटा था, उसके राज्य के बाद राज्य दो हिस्सों में बट गया था। एक तरफ यहूदा था, एक तरफ इजराइल था। और जो इजराइल में राज्य कर रहा है, इजराइल का राजा अब है ये अहाब, किंग अहाब, जिसके वक्त में ये बातें कही जा रही हैं, जिसके वक्त में एलिया नबी भविष्यवाणियां कर रहा था। तो इस इजराइल के पार्ट में, हिस्से में, जब ये एलिया प्रोफेसी कर रहा है, तो इस वक्त किंग अहाब जब राज्य कर रहा है, तो जो इजराइल की दुर्दशा है, यानी जो स्पिरिचुअल कंडीशन है उनकी, वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी है। अब क्योंकि वह स्पिरिचुअली बिगड़ चुके हैं, तो डेफिनेटली जब कोई इंसान आत्मिक तौर से या स्पिरिचुअलिटी में नीचे गिरता है, तो मॉरली भी वो गिरना शुरू कर देता है। यानी अगर कोई इंसान खुदा के साथ सही नहीं है, तो लोगों के साथ भी उसका रिश्ता सही नहीं हो सकता है। सो दे हैव फॉलन स्पिरिचुअली एज वेल एज मॉरली। सो नैतिक तौर पर और स्पिरिचुअल तौर पर इजराइल पूरी तरह से गिर चुका है, खुदा की नज़रों में भी और लोगों की नज़रों में भी। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो इनका शासक है, जो राजा है अहाब, उसने एक ऐसी औरत के साथ शादी की है जो कि बाल देवता की और अहशरा की पूजा करने वाली थी। तो इन दोनों को, यानी बाल देवता को और अहशरा को, वो इजराइल में मिलाकर इंट्रोड्यूस करती है और पूरा, मतलब हम कहते हैं कि प्रेशर डालती है लोगों के ऊपर कि वह लोग भी उसकी पूजा करें, और कोई भी उसके खिलाफ खड़ा नहीं होता है। यहाँ तक कि जो राजा है, जो कि खुद यहूदी है, वो भी उसके साथ बाल की पूजा करनी शुरू कर देता है और परमेश्वर को और परमेश्वर के लोगों से, यानी खुदा के नबियों से नफरत करनी शुरू कर देता है। तो इसी बीच में जब परमेश्वर इस चीज़ को देखता है, तो वो अपने नबी यानी एलिया को भेजता है और वो आकर श्राप देता है इजराइल को कि यहाँ पर बारिश नहीं पड़ेगी, 3.5 सालों के लिए बारिश नहीं होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बारिश नहीं होती है, जिसकी वजह से इजराइल बहुत ही मुश्किलों का सामना करता है। किंग अहाब भी बहुत ही क्रोधित हो चुका है एलिया के ऊपर, क्योंकि वह जानता है कि उसी के कहने पर यह सब कुछ हो रहा है।
लेकिन वह ये बात भूल चुका है कि ये काम हो क्यों रहा है, परमेश्वर क्यों हमें बारिश नहीं दे रहे हैं। तो इसी चीज को लेकर राजा अहाब अपने कुछ लोगों को एलिया के पास भेजता है, लेकिन एलिया उन्हें मिलने से इनकार कर देता है। लेकिन अब क्या हुआ है, अब परमेश्वर ने उसे भेजा है। परमेश्वर उसे कहते हैं कि अब तू जा, अहाब के साथ बात कर और उसे कह कि अब बारिश होगी। तो एलिया खुदा की बात मानकर अब अपना सफर शुरू कर चुका है और राजा अहाब के पास आता है। तो वचन में जब हम पढ़ते हैं, तो जब हमने वचन 21 को पढ़ा, हम पढ़ेंगे वचन 7 को। तो वचन 7 में यानी 18 के 7 में अब क्या होता है कि ओबद्याह मार्ग में था। जब एलिया अहाब से मिलने के लिए आ रहा है तो ओबद्याह भी कौन है, तकरीबन बाइबल में 13 ओबद्याह शामिल हैं। एक ओबद्याह हम देखते हैं कि जिसने भविष्यवाणी की किताब भी लिखी हुई है, और एक ये ओबद्याह भी था। अब ये वही ओबद्याह जिसने भविष्यवाणी की किताब लिखी है या वो नहीं है, हम इसके बारे में श्योर नहीं है, लेकिन बाइबल में तकरीबन 13 ओबद्याह जैसे मैंने कहा कि हैं। अब ये ओबद्याह जो है ये अहाब के महल में काम करने वाला एक इंसान है। अब ये ओबद्याह एलिया को मिलता है। वचन में लिखा है कि एलिया उसको मिला, उसे पहचान कर वह मुंह के बल गिरा और कहा, हे मेरे प्रभु एलिया, क्या तू ही है। मतलब कि ओबद्याह को वैसे पूरी आइडेंटिटी एलिया की मालूम नहीं थी, अच्छी तरह से पहचान नहीं थी कि एलिया कौन है, लेकिन उसके हाव भाव से, उसके कपड़ों से इसने पहचान लिया और फिर एलिया को पूछ रहा है कि क्या तू ही एलिया है। तो आगे लिखा है, उसने कहा, यानी एलिया ने ओबद्याह को उत्तर दिया कि हाँ, मैं ही एलिया हूं, मैं ही हूं, जाकर अपने स्वामी से कह, एलिया यहां है। तो अब एलिया ओबद्याह को कह रहा है कि अपने स्वामी यानी किंग अहाब से कह कि एलिया आया हुआ है उससे मिलने के लिए। आगे पूरी कहानी को देख सकते हैं कि ओबद्याह थोड़ा इनकार भी करता है कि अगर मैं उसे जाकर बताऊंगा और तू अगर यहाँ से भाग जाएगा, जैसे कि तू पहले भी राजा से ना मिलने की कोशिश कर चुका है, और अगर मैं राजा को जाकर कहता हूँ कि हाँ राजा देखो एलिया आया है और आप यहाँ पर नहीं मिलते, तो वो मेरी जान के लिए खतरा बन जाएगा। तो एलिया से कहता है कि प्लीज यू डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा, यू गो एंड टेल किंग अहाब दैट एलिया इज हियर। तो ओबद्याह जाता है अहाब के पास और बताता है कि एलिया आया हुआ है मिलने के लिए। एंड देन क्या होता है कि राजा अहाब एलिया से मिलने के लिए आता है। तो वचन 17 में लिखा है कि एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, अब अहाब को भी एलिया की एग्जैक्ट आइडेंटिटी मालूम नहीं है। क्यों मालूम नहीं है? क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि कितने सालों तक एलिया उनसे दूर रहा है, कब से अहाब ने एलिया को देखा है, वी एक्चुअली डोंट नो दैट। तो इसकी वजह से हो सकता है कि उन्हें अच्छी तरह से पहचान नहीं है कि क्या एलिया यही है या कोई और है। तो एलिया के पास जब अहाब आता है तो क्या कहता है, एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, हे इजराइल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने उत्तर दिया, यानी एलिया ने, कि मैंने इजराइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे हो। अब आपने देखा यहाँ पर हिपोक्रेसी ऑफ किंग अहाब। किंग अहाब जब एलिया को देखता है तो सबसे कहता है कि क्या तू ही है इजराइल को सताने वाला। अब हिपोक्रेसी यहाँ पर क्या है कि अहाब किंग अच्छी तरह से जानता है, व्यवस्था को उसने जाना है, वह इजराइल के घराने से है, अच्छी तरह से वाकिफ है कि परमेश्वर कौन है, उसकी आज्ञाएं क्या थी। सब कुछ जानने के बावजूद भी उस परमेश्वर का उसने इनकार किया हुआ है, बाल देवता की और रानी अहेशरा की वह पूजा कर रहा है, जिसकी वजह से परमेश्वर इनके साथ क्रोधित है। लेकिन अपनी गलती मानने की बजाय, ये कहने की बजाय कि हाँ हम खुदा से बेवफा हुए हैं, वह क्या कर रहा है, उल्टा खुदा के दास के ऊपर दोष लगा रहा है कि तू इजराइल को सता रहा है। जबकि सता कौन रहा है असल में? किंग अहाब और उसकी एक ऐसी पत्नी जो कि शैतान की पूजा करने वाली है, एकदम शैतानी कैरेक्टर की है। ये लोग इजरायली लोगों को सता रहे हैं, खुदा को भी परेशान कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग उस खुदा के सामने, उसके घर में, उसकी जगह में बाल देवता और उसके पुजारियों के साथ खाना खा रहे हैं और उसकी आराधना कर रहे हैं। इसी चीज को लेकर वह क्या कहता है, एलिया क्या कहता है अहाब को, कि उस एलिया ने कहा, मैंने इजराइल को कष्ट नहीं दिया, कि मैं नहीं हूं इजराइल को कष्ट देने वाला, परंतु तू ही है।
और तेरे पिता के घराने ने, मतलब जितने भी इजराइल के राजे हुए हैं, तो एक तरफ यहूदा है, एक तरफ इजराइल है। जैसे मैंने कहा, यहूदा में तो फिर भी कुछ 2-4 गिने चुने कुछ राजे थे जो कि अच्छे थे, लेकिन इजराइल के अंदर एक भी राजा ऐसा नहीं था जिसने खुदा के साथ वफादारी की। तो एलिया क्या कह रहा है कि तेरे पिता के घराने ने खुदा को कष्ट दिए हैं, तुम लोगों ने खुदा को निराश किया है। और लिखा है क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे हो। अब इसके बाद क्या होता है, वचन 19 में जब हम पढ़ते हैं, अब दूत भेजकर सारे इजराइल को और बाल के सारे 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को जो इजबेल की मेज पर खाते हैं मेरे पास कारमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। तो जब एलिया मिलने के लिए आया है, अब वो एक चैलेंज के साथ आया है। अब क्या होने वाला है, आप इस कहानी को अच्छी तरह से जानते हैं कि बाल के नबी और अशेरा के नबी इकट्ठे होते हैं एक साथ, और एक तरफ एलिया खड़ा होता है। एंड वी नो द स्टोरी, वी आर नॉट गोइंग टू दैट, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। मेन चीज जो मैं मैसेज दे रहा हूं हम उसी की तरफ स्टिक रहेंगे। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि अब वो कहता है कि जा तो अपने नबियों को लेकर आ और हम कारमेल पर्वत पर मिलते हैं। तो कारमेल पर्वत पर जब सब लोग इकट्ठे होते हैं, सारे इजरायली भी इकट्ठे होते हैं, तो जो काम खुदा ने किया था कि आग भेजकर कुर्बानी को कबूल किया था, वो काम करने से पहले एक छोटा सा मैसेज एलिया देता है इजरायली लोगों को। और वो मैसेज क्या था, वही वचन जो हमने शुरुआत में पढ़ा है।